हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम क्या कर रहे थे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने समझा था एंड ये भी बताया था कि ये मैनुअली एंड ऑटो डिटरमाइन दोनों ही तरीके से हम कर दे सकते हैं। एंड सेम गोज विद स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, राइट? मैंने इवन एक शो भी कर दिया था आप लोग को, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। ठीक है, नाउ लेट्स ओपन आवर एसएपी। और एक बार हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं ZE89 and your depreciation key, and here is percentage over the, so let's keep it as explicit percentage this time. I think explicit percentage is what, 0012 or what? Yes, 0012। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड ही रखते हैं। एंड fine, and we will save it, save it. And at multi-label method FAMS, क्योंकि हमने explicit percentage रखा है तो definitely we have to give a percentage rate. So let's keep it at base value acquisition पे ही होगा, straight line है, so let it be acquisition value only. अगर ये written down होता तो book value होता, right? ये मैंने already explain कर दिया है, I will not repeat it again, and just save it. ठीक है, ये save हो चुका है, so it is done. Now if we once again refresh the depreciation area, and rewrite your depreciation key, and come to asset values, तो 200 for 5 years का deduction होना चाहिए. So this is 200, so we have seen even straight line value method based on the explicit percentage. Clear है, सब कुछ clear है? Now अभी तक हमने क्या किया? I have explained you four methods, the most important method, sum of year digit method, and unit of production method, and return down and straight line. दोनों ही explain भी करा, practically आप लोग को show भी करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे? depreciation को run करेंगे, because अभी तक तो हम calculate कर रहे थे, right? अब यही चीज हमें definitely run भी करना होगा system में, because हर साल एक asset में से कुछ उसके यूजेस और वेयर एंड टेयर के कारण उसके वैल्यू हमें, वो उसका वैल्यू कम होगा, और वही वैल्यू हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट में शो होना चाहिए। तो अगर नॉर्मली, वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी इन डिटेल, लेकिन एक नॉर्मल, अगर अपन कोई भी असेट अगर परचेज करते हैं, ठीक है, इफ वी सपोज वी बाय एनी मशीनरी इन कैश, if we buy any machinery, I'm just giving an example before running the depreciation. If a company buys any machinery, से उन्होंने 1 लाख रुपीस में कोई मशीनरी खरीदा कैश में, ठीक है? So what will be the journal entry? The journal entry for this will be what? So the journal entry will be definitely machine account debit, machine account debit, and for this the amount will be
1 lakh to definitely cash account credit, right? 1 lakh रुपीस क्लियर है इसमें तो इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस इसमें समझाना क्या है अगर आपकी असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज इन असेट वैल्यू विल ऑलवेज बी डेबिटेड एंड सिमिलरली लाइक अगर आपकी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीज इन द असेट वैल्यू विल बी क्रेडिटेड ये सिंपल था हाँ अब उसी चीज में अगर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं से फॉर एग्जांपल अगर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन उसमें कैलकुलेट करके 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग जाता है से फॉर एग्जांपल इफ depreciation for 1 year is 10,000, so what will be the journal entry? The journal entry will be what? Depreciation account debit. The amount will be 10,000 to accumulated depreciation account. ठीक है? This is will be the journal entry if any depreciation is charged on that particular asset. ठीक है? सिंपल सा रूल है अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं डेप्रिसिएशन इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ये खर्चा ही है ना बिकॉज आपके मशीन में को यूज करने में जो भी खर्चा है वी कॉल इट एज ए डेप्रिसिएशन राइट उसको वेयर एंड टेयर में जो भी यूजर्स में उसका जो वैल्यू कम हुआ है वो एक तरफ से आपके असेट के वैल्यू को कम किया है तो ये हमारा एक्सपेंस है और अगर सो इफ अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा एंड जैसे मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको हम सेपरेटली शो करते हैं असेट साइड में ठीक है बिकॉज इट इज ए कॉन्ट्रा एसेट का मतलब क्या होता है देखो आप बैलेंस शीट में है ना असेट की वैल्यू तो लिखते ही हो साथ में है ना जो आप असेट साइड में मशीन की वैल्यू लिखोगे जो भी आपकी फिक्स्ड असेट है आप वो लिखोगे है ना साथ में ही जो भी इसमें खर्चा लगा है जो भी आज तक अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1 साल का 10,000 है ठीक है अंटिल मतलब इसके जितने भी अगर सपोज वी आर कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ तो 10,000 10,000 10,000 सपोज फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए 10,000 लगा तो आप अगर नेट वैल्यू या बुक वैल्यू जानना चाहोगे इस मशीन का तो आप कैसे शो करोगे आप ऐसे शो करोगे कि आपकी जो भी मशीन वैल्यू है उसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मतलब अब तक के डिप्रिसिएशंस आपको कितने लग चुके हैं इसमें तो अब तक के अगर जो डिप्रिसिएशन है इट इज 50,000 रुपीज यू विल शो इट एज 50,000 रुपीज एंड फाइनली इसका जो नेट बुक वैल्यू होगा वो हम क्या करेंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द नेट बुक वैल्यू विल बी व्हाट द नेट बुक वैल्यू विल बी 50,000 रुपीज क्लियर है सो डेफिनेटली आप क्या करते हो मशीन का जो वैल्यू है वो भी लिखते हो आप इसी में से डिडक्ट करके डायरेक्टली ये शो नहीं करते हो राइट बैलेंस शीट पे आप इसको शो करते हो और इसके अगेंस्ट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो शो करते हो एज ए कॉन्ट्रा एसेट जो डेफिनेटली आपके असेट के वैल्यू को कम ही करेगा बिकॉज अगर आप देखो जो एक 1 लाख का मशीन था इन द इनिशियल ईयर ऑफ परचेज वो अब 50,000 का हो गया तो डेफिनेटली रिडक्शन हुआ है असेट के वैल्यू में बट वी शो इट एज अ सेपरेट अकाउंट राइट इसलिए हम इसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं बिकॉज आपकी एसेट की वैल्यू को जब आप कोई चीज बढ़ा रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे तो डेफिनेटली अगर वही एसेट की वैल्यू अगर आप कोई चीज कम कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे क्रेडिट करोगे एंड इट इज शोन एज ए सेपरेटली एज ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्लियर है so this how we record the depreciation and this is the journal entry है ना so that the net book value हमें by the end of the year पता चल जाए and we record it for our financial purpose so clear सा फंडा है let me be show you in this way say if it is a type
ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज। तो अगर जो चीज हमने समझा है इसी को अगर मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझाऊं तो ये बहुत सही तरीका है, वेयर आई कैन शो यू इन दिस वे, डिक्रीज, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, तो अगर आपका असेट है जो कि इस सिचुएशन में अगर आपका असेट बढ़ रहा है तो इट विल बी डेबिट बिकॉज हियर इन दिस केस इट वाज मशीन, और अगर कम हो रहा है तो इट विल बी क्रेडिट। क्लियर है फंडा? लाइकवाइज अगर कोई एक्सपेंस है आपका, इस सिचुएशन में क्या था एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन, राइट? तो अगर डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ रहा है या एक्सपेंस कोई भी खर्चा हमारा बढ़ रहा है तो वो डेबिट, और अगर कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? एंड accumulated depreciation which is a contra asset for us। तो अगर कोई भी contra asset आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ रहा है। कैन यू सी दिस इज contra asset accumulated depreciation। तो ये आपका with every year it is increasing, the value is increasing from 10,000 in second year, 20,000 third year, 30,000, right? But इट इज डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ योर मेन असेट। आपका जो फिक्स्ड असेट है, जो मेन असेट है, उसका वैल्यू ये कम कर रहा है, राइट? लेकिन ये खुद तो बढ़, इसके खुद के जो वैल्यू है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? तो अगर आपके कॉन्ट्रा एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, विच इज हियर। कैन यू सी इट हियर? एंड लाइकवाइज वी अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट करते हैं। क्लियर? ये फंडा है, ठीक है? तो दैट्स इट। ठीक है, चलो। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल रन द डेप्रिसिएशन। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज और बताना था आप लोगों को, अगर याद हो स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, आई हैव मेंटेन्ड ए different depreciation account for each asset, right? And single accumulated depreciation। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ना, प्लांट आप खुद सोचो, प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर हर मंथ सपोज 1000 1000 1000 1000 डेप्रिसिएशन लग रहा हो, ठीक है? फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स में 3000 4000, आई एम जस्ट टेकिंग द रैंडम अमाउंट, 3000 लग रहा हो, तो अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना होगा तो आप कैसे शो करोगे? या आप सोच लो प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है, सपोज प्लांट एंड इक्विपमेंट डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के होते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के हैं। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में सपोज देयर इज प्लांट एंड इक्विपमेंट वन, प्लांट एंड इक्विपमेंट टू, सेम प्लांट एंड इक्विपमेंट थ्री, ठीक है? डिफरेंट इनका नेचर है और डिफरेंट टाइम पे हमने इसको सपोज परचेज किया है, ठीक है? अब इसका अगर सपोज डेप्रिसिएशन एक जगह 10,000 है, एक बार 15,000 है, और एक समय 20,000 है, ठीक है? सो आप है तो ये सब मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आप क्या शो करोगे? डेप्रिसिएशन, व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? द जर्नल एंट्री क्या है? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो हियर आल्सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट एज डेप्रिसिएशन ऑन, ये जो तीनों है ये तीनों ही हम मेंशन करेंगे, राइट? तीनों के अगेंस्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट वन, depreciation on plant and equipment 2, depreciation on plant and equipment 3, and this 3 will be the amount, right? And इन तीनों का है तो ये तीनों ही प्लांट एंड इक्विपमेंट, दो अलग अलग नेचर्स के हो सकते हैं, तो टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी व्हाट? या आप क्या लिखोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? एज 45
1000, इसलिए हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक ही जीएल रखते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है ना, हम बैलेंस शीट में हम बहुत कंसाइज मैनर में इसको शो कर पाते हैं, बहुत एक्यूरेट मैनर में शो कर, अदरवाइज बहुत क्लमजी हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, अगर हम अलग अलग लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट विल बी वेरी क्लमजी, बिकॉज इवन एक ऑडिटर को भी एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, जो भी मशीनरी है, जो भी इक्विपमेंट और फिक्स्ड एसेट है, उसका बुक वैल्यू चाहिए। तो अगर आप सीधा ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हो, काम वही खत्म हो जाता है, राइट? सो दिस इज द रीजन वी create only single GL of accumulated depreciation, whereas a different GL of depreciation। ठीक है, क्लियर है? आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे क्यों अलग है। यहाँ पे तो आप खुद देखो, ये प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो इसके लिए तो अलग ही होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए अलग होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड अगर सपोज ये प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करेक्ट, तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट हम अलग अलग शो करेंगे, बिकॉज अलग अलग नेचर के है, अलग अलग टाइम पे डिप्रिसिएशन लगा है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर हमें इसका नेट वैल्यू जानना है, तो हम सीधा इसको रिकॉर्ड किस में करेंगे, टू दिस 1017। क्लियर है? दिस इज हाउ इट इज रिकॉर्डेड, बिकॉज इससे क्या होगा, बहुत कंसाइज मैनर में आप अपना बैलेंस शीट फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, टू अवॉइड द क्लमजीनेस एंड कंफ्यूजन। क्लियर है? नाउ वी विल रन द डेप्रिसिएशन। नाउ वी ऑल नो कि हर मंथ डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 6.67, 6.66, obvious point 1 and 2 as you all know decimal का ऊपर नीचे रहता है, or it takes round of figure, so we will not go into that much detail, but अभी हम रन करते हैं। तो रन के लिए क्या होता है, डिप्रिशिएशन पहले क्या करते हैं, वी विल रन इट। ठीक है, लेट्स सी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारा, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, राइट, एंड नाउ वी विल run our depreciation. To run the depreciation, the transaction code is now. Let me open first AW01N because I have to simultaneously show you how it works. ठीक है, ZE 89,000 ये है, ये हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप ओपन करो एक न्यू विंडो एंड द ट्रांजैक्शन कोड इज AFAB, AFAB. ठीक है, this is the transaction code to run the depreciation. Here you have to write your company code and your fiscal year and posting period. अब posting period मतलब कि आप देखो यहाँ पे there are four things. ठीक है, first is what, planned posting run। मतलब planned posting run क्या होता है, let me explain you now। We will run depreciation run। ठीक है, the transaction code is AFAB। ठीक है, now there is 4 reasons of running the depreciation। If the reason one is planned period run, planned period run का मतलब होता है कि हम पीरियड वाइज रन करेंगे। मतलब सिंपल है, फर्स्ट मंथ रन करेंगे, सेकेंड मंथ रन करेंगे, थर्ड मंथ रन करेंगे एंड सो ऑन। क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पोस्टिंग पीरियड है, हाँ, हम 1 लिखेंगे। टेस्ट रन, आप चाहो तो इसको एक बार चेक कर लो वेदर एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग, यस, इट इज जस्ट ए टेस्ट रन। हम बस चेक कर रहे हैं कि क्या शो हो रहा है, लेट्स सी। तो डेफिनेटली ये वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, देखो, आपके प्लान अमाउंट क्या है, 200, एंड इफ यू सी ए डिफरेंट विंडो, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हमें कितना रन करना है, 200। क्लियर है? प्लस अमाउंट पोस्टेड, क्या अभी हम कुछ पोस्टिंग करे हैं,
नहीं किए, राइट? बिकॉज ये पहला मंथ ही है जो हम रन कर रहे हैं, तो इसलिए अमाउंट पोस्टेड हमारा जीरो आ रहा है। अमाउंट टू बी पोस्टेड डेफिनेटली पहले मंथ का जो है हम रन कर रहे हैं, तो अभी हम अगर इसको रन करेंगे जो अभी प्लान्ड है, कैन यू सी हियर प्लान्ड, तो अगर अभी हम रन करते हैं तो कितना अमाउंट पोस्ट होगा? फर्स्ट ईयर का, सॉरी, फर्स्ट मंथ का 16.67, तो हियर इट इज शो यू एज 16.67। ठीक है, ये टोटल है, जो बोल्ड में है ये टोटल है। और क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव मतलब जो अमाउंट आपने पोस्ट कर दिया और जो अभी करोगे, तो किया तो हमने कुछ भी नहीं, प्लस जो हम करेंगे इसको मिला के 16.67 का INR, विच इज आवर इंडियन करेंसी। सिंपल है। तो अब हम क्या करते हैं, टेस्ट रन ये वर्क कर रहा है, सो रिमूव योर टेस्ट रन। नाउ कम टू प्रोग्राम, it will always execute in background, come to execute in background। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस LP01, ठीक है, come here, check mark, formatting set to, I think the output device, let me check, immediate and save। If I do this, background job was scheduled for program, it is scheduled। ठीक है, और अब आप इसको रिफ्रेश करो and come to posted values, and can you see, जो पहले प्लान्ड था अब क्या हो गया, ये हमारा पोस्टेड हो गया। क्लियर है? परफेक्ट। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड वाला करते हैं। चलो, तो सेकंड में पीरियड पोस्टिंग है, चलो सेकंड करते हैं। टेस्ट रन नहीं लेते हैं, चलो डायरेक्टली कर लेते हैं। एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड LP01, just check mark here, check mark here, it's just an information, immediate, and just save it। now हमने सेकेंड भी पोस्ट कर दिया। अगर आपको चेक करना है तो आप वापस से क्या करोगे, कम हियर एंड रिफ्रेश इट। ठीक है, एंड कैन यू सी इट हियर, posted value here, now 16 now again we will do थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड, और इस बार मैं टेस्ट रन करती हूँ बिकॉज अगेन मुझे एक्सप्लेन करना है हाउ इट वर्क। अब आप ये देखो, प्लान्ड अमाउंट 200, नाउ अमाउंट पोस्टेड क्या हो गया, 33.33। कैसे? हमने टू पीरियड का अगर आप प्लस करो 16.67 एंड 16.66, इट कम्स टू 33.33। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, आपके एक्विजिशन वैल्यू 1000 है और अब तक के डेप्रिसिएशन कितने लग चुके, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन 33.33। तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है कि अभी तक अमाउंट पोस्टेड हो चुका है 33.33। अब जो आप पोस्ट करोगे, अगेन डेफिनेटली थर्ड मंथ का 16.67 है, तो क्यूमुलेटिव विल बी व्हाट, 33.33 प्लस 16.67, right? Clear है? 50 rupees। Come back here and this time again we will run। Come to program, execute in background, LP01, check mark, OK, immediate, and save it। And if you see again to your asset value, आप रिफ्रेश करो एंड आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोस्टेड। जो पहले येलो हो रहा था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, जो पहले प्लान्ड था अब वो पोस्टेड हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करते, नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट रीजन इज व्हाट, next reason is keep it test run। next reason is unplanned posting run। unplanned posting run का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ सम रीजन, या वो मशीन ही खराब हो गया या मशीन ही मेंटेनेंस या ब्रेक डाउन हो गया, एंड वी आर नॉट रनिंग इट ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो डिसाइड करते हैं हम फोर्थ पीरियड को स्कीप करके वी विल रन फ्रॉम फिफ्थ पीरियड, और प्लांट में ही है, ये प्लांट पोस्टिंग रन में ही है हाल फिलहाल। तो देखना ये क्या होता है, आप एग्जीक्यूट करो, यस करो, एंड यू सी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। कैन यू सी हियर इज एन एरर लिस्ट, आप इस पे चेक करो।
एंड इट इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द पोस्टिंग साइकिल यू शुड पोस्ट फोर्थ पीरियड, विच इज करेक्ट। क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा, हम मैंने क्या कर रखा था, मैंने प्लान्ड पोस्टिंग रन में कर रखा था। इसलिए इसने बोला कि अगर आपका प्लान पोस्टिंग पीरियड है, आपने थर्ड पीरियड तक तो रन कर दिया, नाउ यू आर जंपिंग टू फिफ्थ पीरियड, तो काइंडली रन फॉर द फोर्थ पीरियड, तब मैं जाके फिफ्थ में आऊंगा ना। तो फोर अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू अनप्लान पोस्टिंग रन। क्लियर है? आप अगर अनप्लान पोस्टिंग रन करते हो एंड now you execute it, तो it will show you this। ठीक है, it will show you this। So come back again, and this time I will do unplanned posting run। ठीक है, तो करते हैं, check mark, check mark, immediate and save। क्लियर है? एंड इफ यू कम here, अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिर्फ यही है, एंड अभी हम सडनली फिफ्थ में आ गए, राइट? वी हैव जम्प टू फिफ्थ, एंड जस्ट रिफ्रेश इट एंड कम टू पोस्टेड वैल्यू। Once you refreshed it and come to posted value, can you see फिफ्थ में 33.33 है। क्या चीज का? इसने क्या किया, फोर्थ का जो बचा था डेप्रिसिएशन, अब वो रन तो करेगा ना, उसमें दो हमने उस मंथ में रन नहीं किया। वी जंप फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ, बट जो फोर्थ का 16.67 था और फिफ्थ का भी 16.67 था, तो उन दोनों को क्लब करके इसने क्या किया, फिफ्थ पीरियड में रन कर दिया। क्लियर है? जो 16.66 था और फिफ्थ पीरियड में 16.67 था, इसको दोनों को क्लब करके इसने फिफ्थ पीरियड में रन कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये फिफ्थ पीरियड शो कर रहा है, एंड द अमाउंट इज 33.33। क्लियर है? नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग को समझ में आ गया। द सेकेंड इज व्हाट, अनप्लान्ड पोस्टिंग रन, विच आई हैव shown you, एंड आई एम होपफुल कि आप लोग को समझ में आया होगा। अनप्लान पीरियड रन, ठीक है, वेर यू स्किप द पीरियड, वेर यू skip some periods। ठीक है, नाउ come to next। नाउ वन इज रीस्टार्ट। रीस्टार्ट क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं, राइट? कभी कभी हम सपोज जीएल देना भूल गए, या हमने असेट का कुछ गलत हमने मार्किंग करा, या फिर आपका सिस्टम ही बंद हो गया, है ना? आप जब रन करते हो, बैकग्राउंड में बहुत चीजें चलती है, पावर कट हो सकता है, और आपका सिस्टम बीच में बंद हो गया एंड यू कुडंट प्रोसेस द डेप्रिसिएशन रन। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो। रीस्टार्ट मेनली कब करते हो, व्हेन देयर आर सम ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम, या कुछ आपने जीएल या कुछ नंबर्स में गलती कर दिए, पीरियड में गलती कर दिए, है ना? तो आप वापस से उसको करेक्ट करते हो और वापस से उसको रीस्टार्ट कर देते हो। क्लियर है? नाउ कम टू रिपीट। रिपीट क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू सम रीजन क्लाइंट हमें ये बोलता है कि ठीक है, जितने तक का पोस्टिंग हो गया अभी तक, क्योंकि पोस्टिंग क्या हो रहा था, 16.67 16.67, ठीक है, बिकॉज अभी का सिचुएशन में क्या हो रहा था, 1000 was the acquisition value, लाइफ ईयर्स हम लोग का एक्सप्लिसिट हमने परसेंटेज दे रखा है 20%, राइट? एंड वी हैव मेंशन 5 years। क्लियर है? तो उस हिसाब से साल हर साल 200 200 200 200 एंड 200 हमारा डिप्रिसिएशन डिडक्ट अभी तक हम देख रहे हैं, और पर मंथ क्या हो रहा है, 16.67, राइट? और ये हमारा कितने ईयर्स तक का है, हमारा ये हो रहा है टिल 10
and if we come down till 12, right? तो अगर आप 12 डेफिनेटली 0.66 0.67 का ऑफ कोर्स है, अदरवाइज सम हमारा 200.04 नहीं होता। एक समय एक एक में सपोज 6 है, राइट? एक में हमारा, if you check out here, on 6 7 was first, right? So 6 7 was first, and then it goes 6 6, right? 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 and this, right? क्लियर है? इस तरीके से हो रहा है। और ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। और अभी तक हमने क्या किया? वी हैव क्लियर्ड, इंसर्ट, तो 12 ये हो गया। और अभी तक हमने क्लियर की, फिफ्थ पीरियड तक हमने डिप्रिशिएशन को रन कर दिया है। क्लियर है? फिफ्थ पीरियड तक वी हैव रन द डिप्रिसिएशन। नाउ सपोज द क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कुछ भी रीजन के कारण कि 5 इयर्स नहीं करके अब हम क्या करेंगे, इसको 4 इयर्स करना चाहते हैं। तो नाउ द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। पहले सब कुछ सेम है। नाउ इंस्टेड ऑफ 5 इट हैज बिकम 4 इयर्स। तो अगर ये 4 इयर्स है, ठीक है, तो मतलब अब हर साल, अब जो 5 साल में अगर 5 इयर्स था तो 200 200 200 फॉर 5 इयर्स था। अब 4 इयर्स है तो हमारा क्या कैलकुलेशन हो जाएगा? अगर आप वापस से आओ, एंड इफ द क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अभी क्या हो गया, 4 इयर्स, तो अभी हम इसको वापस से लॉग इन करना है। Now, useful life has changed from 5 years to 4 years. तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, राइट, यूजफुल लाइफ यहाँ मेंशन करते हैं। अब ये 5 की जगह 4 हो गया, तो देखते हैं इसमें क्या चेंज आ रहा है। और आप आओ असेट वैल्यूज में, इज देयर एनी चेंज? ओके, एंड द अमाउंट इज सेम। तो आई थिंक there is, I'm making it, no, I think it's supposed to be 5, if say for example, ठीक है, and if say the percentage, एक बार, been long I have practiced this, अगर मैं 38 और यहाँ पे आके अगर मैं परसेंटेज अगर 25 कर देती हूँ, will it make any change? Let's see. अगर मैं 20 से 25% कर दिया मैंने, and if I come again to AS02 and come to depreciation areas, change it once again, come again as this, save it, and come to your asset values,
So this will be 250 now, and now it will be okay. So this is, and it will be 250, 250, 250, 4, फाइन. और अगर मैं 5 years ही रखती हूँ, say AFAMA, will there be any change? ZE 89, and come here, come this side, sorry, slash NAS02, and I keep it as 5 years. पहले भी 5 ही था, राइट? अब है ना, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट क्या करता है, 5 years ही रहने दिया, ठीक है, लेकिन व्हाट इट डिड कि फ्रॉम 20% उन्होंने अगर सपोज इसको 25% कर दिया, तो अगर 25 कर दिया तो हर साल 250 होना है, राइट? 250 और ये रहेगा कितना? सिर्फ 4 years तक ही रहेगा, बिकॉज अगर आप 4 years तक आते हो तभी ये 250 पूरा कंज्यूम्ड हो गया है, जो भी असेट का वैल्यू है, राइट? यस, तो अगर है ना क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट हो कि डिप्रिसिएशन का जो रेट है 20%, वो अब 25% हो जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर हमारा 5 years भी हो, लेकिन हमारा डिप्रिसिएशन 4 years में ही कंज्यूम्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो 4 years है 250 into 4 कम्स टोटल टू योर एक्विजिशन वैल्यू ऑफ द असेट, ठीक है. एंड हर मंथ फिर कितना होगा, हर मंथ आपका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, एवरी मंथ इफ 250 इज पीरियड, एक साल का, तो हर मंथ होना है 20.83. क्लियर है? तो हियर विल बी 20.83 फॉर 12. अब क्या हुआ है, आप just log in and come to your asset, just again log in and come to AW01N, and here is 250, एंड हर साल आप देख रहे हो द अमाउंट इज 20.83. लेकिन अगर आप देखो सिक्स्थ पीरियड में इट्स 41.67. वाई? क्योंकि आप अगर 20.83 तो डेफिनेटली, अगर यहां देखो सिक्स मंथ में 20.83 तो है, राइट? प्लस डेफिनेटली इसने क्या किया, इसने फिफ्थ ईयर का भी ऐड कर लिया, तो अगर आप ये दोनों ऐड करो इट कम्स टू 41.66. तो दिस इज 41.67, जैसे मैंने बोला 0.1 0.2, ठीक है. क्यों? क्योंकि अभी अगर आपने परसेंटेज चेंज किया तो पीरियड वाइज भी आपका डिप्रिसिएशन चेंज हुआ. लास्ट हमारा डिप्रिसिएशन रन हुआ था फिफ्थ को, क्लियर है? लास्ट में डिप्रिसिएशन रन हुआ है फिफ्थ को. सो नाउ देयर इज चांस, या तो हम वापस से फिफ्थ को रन करें और इसका 20.83 यहीं पे रन करके इसको खत्म करें, और सिक्स का सेपरेटली हमारा 20.83 आएगा, या एक बार ऑलरेडी जो रन हो चुका है, लेकिन डिप्रिसिएशन तो अब सिक्स का होना है, लेकिन फिफ्थ का भी चांस है कि या तो इसमें ही करे, या तो इसी में रन कर ले, या इसका जो है 20.83 वो फिर सिक्स पीरियड में रन होगा. तो या तो ये दोनों को ऐड करके 41.66 यहीं पे रहने देते हैं, या फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि क्लाइंट क्या चाहता है.
अगर क्लाइंट बोलता है नहीं, 6th पीरियड का रन करना है, लेकिन चलो 5th पीरियड तक का रन हो चुका है और 5th पीरियड का जो भी एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन है वो आप इसी में रन कर दो, 5th में ही रन कर दो, तो फिर डेफिनेटली वी हैव टू exclude 5th wala jo depreciation in this period. So here it will be a 20.83 and अब 6 में भी 20.83 ही होगा. क्लियर है? सो सो क्लियर है. तो ऐसे सिचुएशन में आपका द थर्ड ऑप्शन विच इज व्हाट रिपीट कम्स इनटू पिक्चर कि अगर कभी भी कुछ परसेंटेज में चेंज आ जाए, डिप्रिसिएशन में जिसका परसेंटेज हो, यूजफुल लाइफ हो, लेकिन उसमें डिप्रिसिएशन में फर्क पड़ रहा हो, तो उस डिप्रिसिएशन को जहां तक हमने रन किया है उसके बाद जो भी रन करेंगे वो डिफरेंट डिप्रिसिएशन रेट होगा, लेकिन जो लास्ट एंडिंग जहां पे हुआ है वहां पे अगर क्लाइंट चाहते हो कि वापस से रीरन हो, so that कि depreciation instead of clubbing it comes as a separate, so ऐसे सिचुएशन में हम रिपीट रन करते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, what we will do, we will come to AFAB. AW01N ZE89,000 and just press enter. And here अभी आप देखना how it works. अभी जो आप 6th पीरियड में देख रहे हो ना, 5th पीरियड का भी जो 20.83 है वो एडेड है. अब ये जब रिपीट रन होगा तो 6th का ही बस 20.83 रहेगा. So come to AFAB. Here give your fiscal year. एट दिस टाइम यू विल गिव एज 5th क्योंकि हम वापस से चाहते हैं 5th में ही रन हो, राइट. रिपीट करो. टेस्ट रन हट छोड़ देते हैं. जस्ट कम टू प्रोग्राम, एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड and LP01 just press enter. Immediate and just save. Once it is done, come back to your asset value, refresh it, come to posted values. And can you see here? Now the 6th पीरियड में अब क्या है, 20.83 है, और जो 5th पीरियड में 33.33 था, होप यू ऑल रिमेंबर, जो 5th पीरियड में 33.33 था, अब उसमें 20.83 और ऐड हो गया, तो टोटल 54.16. So you can see here 54.1617, the 0.1 difference ऊपर नीचे. So this is the function of repeat running post. So I have explained you all the reasons. Planned क्या होता है, unplanned क्या होता है, repeat क्या होता है, restart क्या होता है. Fine. And we have seen how we run the depreciation. So that's all about today's class. Thank you and have a good day.